पुराने जमाने की बात है। एक गांव में कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे, जहां जिंदगी सादा थी मगर दिल एक दूसरे से जुड़े होते थे। इस गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रहमतदीन था। रहमतदीन के पास न ज्यादा जमीन थी न दौलत, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और हाथों में हलाल की कमाई थी। उसकी बीवी ज़ैनब बीबी साबिर और शुक्रगुजार औरत थी। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियों से नवाजा था। बड़ी बेटी का नाम सायरा और छोटी का नाम हिना था। दोनों एक ही सहन में खेलती थीं, एक ही माँ की गोद में सोई थीं, मगर उनकी फितरत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सायरा बचपन से ही ख्वाब देखती थी, बड़े घर, अच्छे कपड़े, लोगों की तवज्जो और तारीफ। वो अक्सर अपनी माँ से कहती, अम्मी मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, मैं शहर जाकर बड़ी जिंदगी गुजारूंगी। ज़ैनब बीबी मुस्कुराकर जवाब देती, बेटी बड़ी जिंदगी दिल की होती है, घर की नहीं। मगर सायरा इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देती। उसके बरक्स हिना खामोश तबा थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर हर बात में अदब और नरमी होती। वो अक्सर अपने बाप के साथ खेतों में जाती और कहती, अब्बा अल्लाह हमें रोजी देता है ना? रहमतदीन उसके सर पर हाथ रखकर कहता, हाँ बेटी, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी। वक्त गुजरता गया। रहमतदीन की सेहत कमजोर होने लगी। एक दिन सख्त बारिश में खेत से लौटते हुए उसे बुखार हो गया, जो फिर कभी ठीक ना हो सका। कुछ ही महीनों में वो दुनिया से रुखसत हो गया। घर में सुन्नाटा छा गया। ज़ैनब बीबी के लिए ये सदमा पहाड़ जैसा था। सायरा ने रोते हुए कहा, अब्बा हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या बनेगा? हिना ने आंसू पोंछते हुए आहिस्ता से कहा, अल्लाह है ना बाजी, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब हालात बदल चुके थे। घर की जिम्मेदारी माँ और बेटियों पर आ गई थी। सायरा अक्सर परेशान रहती। वो कहती, अम्मी हम कब तक ऐसे गुजारा करेंगे? लोग हमें हकीर समझने लगे हैं। ज़ैनब बीबी ने समझाया, बेटी इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। मगर सायरा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हिना रात को उठकर नमाज पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह हमारे घर में सब्र और सुकून रखना। कुछ अरसे बाद रिश्तों की बात शुरू हुई। गांव के एक अमीर जमींदार का रिश्ता सायरा के लिए आया। आदमी का मिजाज सख्त था, मगर जमीनें और दौलत बहुत थी। सायरा ने फौरन खुशी से कहा, अम्मी यही रिश्ता ठीक है, मुझे गुर्बत से निजात चाहिए। ज़ैनब बीबी ने हिचकिचाते हुए पूछा, बेटी इसके अखलाक कैसे हैं? सायरा ने जवाब दिया, अम्मी आज के जमाने में अखलाक से पेट नहीं भरता। हना के लिए जो रिश्ता आया वो एक सादा मगर नेक नौजवान का था। नाम था यूसुफ। यूसुफ मेहनती था, लकड़ी का काम करता था और 5 वक्त का नमाजी था। उसने साफ कहा, मेरे पास दौलत नहीं, मगर मैं इज्जत और हक हलाल की जिंदगी दूंगा। हिना ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे दौलत नहीं, सुकून चाहिए। ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू आ गए। यूं दोनों बहनों की शादी हो गई। सायरा शहर चली गई, बड़े घर में। शुरू में उसकी जिंदगी चमक दमक से भरी हुई थी। वो फोन पर कहती, हिना तुम क्या जानो आसाइश क्या होती है? हिना मुस्कुरा कर जवाब देती, बाजी सुकून हो तो सब कुछ होता है। सायरा हंस देती। वक्त के साथ सायरा की जिंदगी का रंग बदलने लगा। शौहर का लहजा सख्त, बात बात पर ताना और इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। एक दिन सायरा ने रोते हुए कहा, मैं खुश नहीं हूं। शौहर ने जवाब दिया, खुशी चाहिए तो अपने मैके चली जाओ। चंद ही दिनों में तलाक हो गई। सायरा खाली हाथ वापस लौट आई। माँ ने गले लगा लिया, मगर सायरा अंदर से टूट चुकी थी। इधर हना की जिंदगी आजमाइशों से भरी थी, मगर मोहब्बत भी थी। कभी यूसुफ कहता, रिज्क कम है मगर नीयत साफ है। हना जवाब देती, अल्लाह बरकत डाल देगा। वाकई वक्त के साथ यूसुफ का काम चल निकला। लोग उसकी दयानत की मिसाल देने लगे। कई साल बाद एक दिन दोनों बहनें सहन में आमने सामने बैठी थीं। सायरा ने आहिस्ता कहा, हिना मैंने दुनिया को चुना मगर खाली रह गई। हिना ने नरमी से जवाब दिया, और मैंने अल्लाह को चुना, उसने सब दे दिया। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, काश मैंने भी सब्र किया होता। हिना ने उसका हाथ थाम कर कहा, अल्लाह अभी भी करीब है, बस सच्चे दिल से लौट आओ। यही वो लम्हा था जहां 2 बहनों की तकदीर का फैसला सब पर वाज़ेह हो गया।
एक ने दुनिया को सहारा समझा, दूसरी ने अल्लाह को, और अंजाम सबके सामने था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल अमीरी दिल की होती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी नाकाम नहीं होता। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।